हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास के अंग्रेजी सिलेबस के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाली पोएट्री की फर्स्ट पोएम द फाउंटेन की स्टडी करेंगे, जिसको जेम्स रसेल लोवेल ने कंपोज किया है। स्टूडेंट्स, जेम्स रसेल लोवेल का जन्म 1819 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1891 में हुई थी। स्टूडेंट्स, इस पोएम के अंदर जेम्स रसेल लोवेल फाउंटेन फव्वारे की तारीफ करते हैं और उसके कुछ गुण अपने अंदर लाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम का पहला स्टैंजा देखते हैं। इनटू द सनशाइन, फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरा हुआ, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग उछलते हुए, फ्लैशिंग चमकते हुए, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक। दोस्तों, कवि फव्वारे को देखकर कहता है कि फव्वारा सूर्य के प्रकाश में बड़े बेग के साथ उछलते हुए तथा चमकते हुए सुबह से रात तक अपना कार्य करता रहता है। दूसरा स्टैंजा, इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, वाइटर देन स्नो, बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद, वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक, फूलों के समान हिलता है, वैन द वाइंड्स ब्लो, वैन द वाइंड्स ब्लो, जब हवा चलती है। कभी कहता है कि फव्वारा चांद की रोशनी में, फव्वारा चांद की रोशनी में या चांदनी रात में फव्वारा बर्फ़ से अधिक सफ़ेद दिखाई पड़ता है और जब हवाएं चलती हैं तब यह फूलों की तरह हिलता हुआ दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट स्टैंजा, इनटू द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में, रसिंग इंस्पिरे, रसिंग मीन्स होता है दौड़ते हुए या उछलते हुए, और स्प्रे मीन्स होता है फुहारे, स्प्रे मीन्स होता है फुहारे, फुहारों के समान दौड़ते हुए या तेज़ी से चलते हुए, रसिंग मीन्स तेज़ी से चलते हुए, स्प्रे जो फुहारे होती हैं, जो एक स्प्रे से पानी भरकर स्प्रे किया जाता है, उससे जो फव्वारे निकलती हैं, फुहारे जो निकलती हैं उससे फुहारे। तो रसिंग इन स्प्रे, तेज़ी से फुहारे के समान चलता हुआ, हैप्पी एट मिडनाइट, आधी रात में भी खुश रहता है, हैप्पी बाय डे और दिन में भी। कभी कहता है कि फव्वारा तारों की रोशनी में तेजी से चलता हुआ फुहारे फेंकता रहता है, आधी रात के समय भी प्रश्न दिखाई पड़ता है और दिन के समय भी प्रश्न, आधी रात के समय भी प्रश्न दिखाई पड़ता है और रात के समय भी प्रश्न दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट स्टैंजा देखें, एवर इन मोशन, प्रत्येक गति में, ब्लीथसम एंड चेरी, ब्लीथसम मीन्स होता है प्रश्न रहना या खुश रहना, ब्लीथसम एंड चेरी, प्रश्न रहता है, खुश रहता है, स्टिल क्लाइंबिंग हेवन बर्ड, ऊपर की ओर जाते हुए, नेवर ए वेरी, और कभी थकता नहीं है, ऊपर की ओर जाते हुए कभी थकता नहीं है। कभी कहता है कि फव्वारा सदैव गतिशील अवस्था में और प्रश्न रहता है, अर्थात प्रश्नतापूर्वक चलता रहता है, सदैव ऊपर की ओर चलता है और अपने कार्य से कभी नहीं थकता है, अर्थात सदैव अपना कार्य करता रहता है। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, सभी मौसम में खुश रहता है, स्टिल सीमिंग बेस्ट, और अपना सबसे अच्छा दिखता है, अपवार्ड ऊपर की ओर जाते हुए और डाउनवार्ड नीचे की ओर भी आते हुए, फव्वारा ऊपर की ओर जाते हुए और नीचे की ओर भी आते हुए, और प्रत्येक मौसम में प्रश्न रहता है और अच्छा दिखने का प्रयास करता है, मोशन थायरेस्ट, और फव्वारे की जो गति होती है वही इसका आराम है, वही इसका रेस्ट है। कवि कहता है कि फव्वारा हर मौसम में हमेशा प्रश्न दिखाई पड़ता है,
कभी ऊपर की ओर जाता है और कभी नीचे की ओर आता है, लगातार चलता ही रहता है। उसकी गति ही उसका आराम है, उसकी गति ही उसका आराम है। नेक्स्ट स्टैंजा देखें, फुल ऑफ अ नेचर, प्रकृति से भरा हुआ होता है। नथिंग कैन टेम, और कोई भी इसे पालतू नहीं बना सकता। कोई भी, टेम मीन्स पालतू बनाना या फिर इसको बस में करना। नथिंग, कोई भी व्यक्ति इसको पालतू नहीं बना सकता है, इसको बस में नहीं कर सकता है। चेंज एवरी मूवमेंट, और प्रत्येक क्षण में बदलता रहता है। इवर द सेम, और फिर भी एक सा रहता है, फिर भी एक सा रहता है। कवि कहता है कि फव्वारे की प्रकृति सदैव चलते रहना है। कोई भी वस्तु इसे कार्य करते रहने से रोक नहीं सकती, इसको जो है बस में नहीं कर सकती। यह प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, फिर भी सदैव वैसा ही रहता है, फिर भी सदैव, इवर द सेम, फिर भी सदैव वैसा ही रहता है। सीजलेस आई स्प्रिंग, सीजलेस आई स्प्रिंग, सीजलेस मीन्स होता है लगातार, आई स्प्रिंग मीन्स ऊपर की ओर जाते हुए या फिर उछलते हुए। सीजलेस कंटेंट, और संतुष्ट रहता है। कंटेंट मीन्स होता है संतुष्ट होना, और सीजलेस मीन्स होता है लगातार, लगातार ऊपर की ओर जाते हुए, और लगातार ये संतुष्ट रहता है, लगातार ऊपर की ओर जाता है और लगातार संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, अंधेरे में भी और प्रकाश में भी। थाई एलिमेंट, यही इसका स्वभाव है, इसका नेचर है। कभी कभी इस स्टैंजे में कहता है कि फवारा सदैव ऊपर की ओर ही चलता है। सीजलेस आई स्प्रिंग सदैव ऊपर की ओर ही चलता है, किंतु यह अपनी प्रकृति से, सीजलेस कंटेंट संतुष्ट रहता है, अपनी प्रकृति से हमेशा संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे दिन हो या फिर रात, उसका स्वभाव जो का तो ही रहता है, अर्थात इसके कार्य करने के ढंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। थाई एलिमेंट, और यही इसका स्वभाव है, यही इसके एलिमेंट हैं जिसको ये लगातार करता रहता है। इसका नेक्स्ट और लास्ट स्टैंजा देखिए। यहाँ लेखक जेम्स रसेल लोवेल फाउंटेन को संबोधित करते हैं, ग्लोरियस फाउंटेन, ए शानदार फव्वारे, ए शानदार फव्वारे। फव्वारे को संबोधित करते हुए जेम्स रसेल लोवेल कहते हैं, ए शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरी इच्छा है कि मेरा हृदय भी फ्रेश, तरोताज़ा हो जाए, चेंजफुल और बदलता रहे, कंस्टेंट और उसमें परिवर्तनशील हो। चेंजफुल परिवर्तनशील, और कंस्टेंट मीन्स उसमें दृढ़ संकल्प हो, टिका रहना, एक जगह जो है मजबूती से वो टिका रहे, दृढ़ हो उसमें। अपवर्ड लाइक थी, तेरे समान ऊपर की ओर जाते हुए। लास्ट स्टैंजे में जेम्स रसेल लोवेल फव्वारे को संबोधित करते हुए कहते हैं, फव्वारे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि शानदार फव्वारे, मेरी इच्छा है कि मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह से ताज़ा, परिवर्तनशील, दृढ़ और नीचे से ऊपर की ओर प्रगतिशील हो जाए। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने 10th क्लास के अंग्रेजी सिलेबस के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली पोइट्री की फर्स्ट पोएम द फाउंटेन की स्टडी करी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पोएम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।